मैं सिखा रहा था अपनी कलीसिया को कि जब तुम आराधना करते हो गला खोल के, बाइबल कहती है क्या करो? आराधना करो। आराधना कभी भी चुप होके नहीं होता। आराधना मतलब गले को खोलना होता है। आमीन। चिल्ला के क्या करो? परमेश्वर की आराधना करो। आमीन। उसके बाद बाइबल कहती है परमेश्वर तुम्हें ब्लेसिंग से भरना शुरू करता है। कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? एक मूर्ख बोलता है परमेश्वर, एक मूर्ख बोलता है मुझे, बोला परमेश्वर तो धीमी आवाज को भी सुनता है। ये बंदे चिल्ला के क्यों प्रार्थना करते हैं? मैंने बोला तू प्रार्थना कर चाहे ना कर, परमेश्वर तेरी मुंह से ना निकला हुआ प्रार्थना को भी सुनता है। तुझे क्या जरूरत है परमेश्वर को वो भी बताए। तुझे क्या चाहिए परमेश्वर को वो भी बताए। इसका मतलब तू बोलेगा ही नहीं, मांगेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। आपका वर्ड्स आत्मिक मंडल में चीजों को बनाता है। आमीन। तो द मिनट आप कुछ बोलते हो कुछ बन रहा है। कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? आजकल मैं देखता हूं, मैं किसी के ऊपर दोष नहीं लगा रहा हूं, पर मैं करेक्ट कर रहा हूं अपने चर्च को, अपने सेवकाई को, और जो हमारे साथ सुनते हैं मैं उनको करेक्ट करना चाहता हूं। आराधना कभी भी आंखें खोल के नहीं होता। कई बार हमारे चर्च के बिलीवर्स भी, वर्शिपर भी क्या करते, कई बार आंखें खोल के वर्शिप करते हैं। आराधना करना परफॉर्मेंस नहीं है। आमीन। कोई आपको देख रहा है और आप लोगों को बोल रहे हो वर्शिप करो, वर्शिप गाना गाओ। आराधना करना भजन गाना नहीं है। यदि आराधना में आप पवित्र आत्मा के साथ इनकाउंटर नहीं कर रहे हो, वो आराधना नहीं है। आराधना आपको क्या करता है? पवित्र आत्मा के साथ इनकाउंटर कराता है, एक कराता है। तो जो बंदा आंखें खोल के आराधना करता है ना, वो रियल वर्शिपर नहीं है, वो एक परफॉर्मर है। वो परफॉर्म कर रहा है। वो क्या कर रहा है? दिखा रहा है अपने आप को, मुझे भी आता है, मेरा वॉइस देखो आप, मुझे गिटार बजाना आता है, मुझे ये करना आता है। इसलिए सबसे ज्यादा दुष्ट आत्मा आराधक के अंदर है। सबसे ज्यादा दुष्ट आत्मा किसके अंदर है? आराधना करने वालों के अंदर। लूसीफर कौन था? आराधना करने वाला। उसके अंदर घमंड आ गया। इसलिए इस मिनिस्ट्री में हम आराधना के ऊपर ज्यादा बहुत ध्यान देते हैं। आमीन। ऐसे नहीं कि किसी को आप पकड़ लो और बैठा दो। यदि आपके जीवन में प्रेयर नहीं है, यू आर नॉट क्वालिफाइड। प्रभु के घर में आप क्वालिफाई हो। सुनो, प्रभु के घर में आप क्या हो? क्वालिफाई हो। प्रभु ने आपके लिए मरे, यीशु मसीह ने आपके लिए आपको उधार दे दिया। पर वर्शिप एक डिफरेंट कॉलिंग है। जब एक सच्ची आराधना करने वाला आराधना करता है ना, दुष्ट आत्मा निकलते हैं, बंधन टूटते हैं। यदि आप परफॉर्म करने में बिजी हो, अपने आप को दिखाने में बिजी हो, अपने वॉइस को दिखाने में बिजी हो, डीमंस नहीं निकलेंगे, शैतान नहीं निकलेगा। शैतान आपके अच्छे वॉइस से डरता नहीं है, शैतान फायर से डरता है जो आराधना के अंदर से निकलता है। हालेलुया। सच्चे आराधक बनो। आमीन। सच्चे आराधक बनो। जो बंदा को आराधना करना नहीं आता, वो कहीं आगे बढ़ ही नहीं सकता। दाऊद इसलिए आगे बढ़ा क्योंकि वो आराधक था। आमीन। जो बंदा आराधना करता है वो लंबा जाएगा, परमेश्वर उसको लंबा लेके जाएगा। हालेलुया। आपको समझ आ रही है? आपको समझ आ रही है? परमेश्वर हमारे स्पिरिचुअल कैपेसिटी को बढ़ाने जा रहा है। बोलो आई रिसीव इट। परमेश्वर आपके आत्मिक स्तर को बढ़ाने जा रहा है। हालेलुया। सो आज एक वर्ड्स हम एक टॉपिक्स हम सीखेंगे परमेश्वर की वचन से। एक वर्ड्स हम निकालेंगे वचन से था 34 का 6 और 7। वचन से था 34 का 6 पढ़ेंगे, उसके बाद हम 7 पढ़ेंगे। और जिसके पास बाइबल है आप प्लीज पढ़ दीजिए अच्छे से। यस। इस दिन जन के पुकार इस दिन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। सुनो, बाइबल कहते हैं एक गरीब व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर दुहाई दे रहा है। आमीन। आमीन। ध्यान से सुनना।
एक गरीब व्यक्ति बाइबल कहती है परमेश्वर के ऊपर दुहाई दे रहा है और परमेश्वर ने सुन लिया और उसको सारे प्रॉब्लम से बचाया। आमीन। आमेन। इसका मतलब एक लेवल है, एक डायमेंशन है। जब आप मांगते हो, जब आप दुहाई देते हो, परमेश्वर आपको छुड़ाता है। तो इसका मतलब मांगना जरूरी है। जब आप परेशानी में हो, आपको पुकारना किसको है? अपने पड़ोसी को, अपने रिश्तेदार को। किसको पुकारोगे आप? बोलो परमेश्वर को। दाऊद कहता है मैं अपनी आंखें उस पर्वत की ओर लगाऊंगा जहां से मेरी सहायता आती है। तो आपको सहायता देने वाला कौन है? परमेश्वर है। आमेन। तो जब आप ज्यादा प्रॉब्लम्स में रहते हो, दिक्कत में रहते हो, आप किसको पुकारोगे? एब्सोल्युटली परमेश्वर को। कमी में होते हो, किसको पुकारोगे? परमेश्वर को। कर्जा में होंगे, किसको पुकारोगे? परमेश्वर को। बीमार हो जाओगे, किसको पुकारोगे? परमेश्वर को। क्योंकि उस पर्वत से ही आपको क्या मिलेगा? मदद मिलेगा या आपको सहायता मिलेगा। तो एक डायमेंशन है, सुनो सुनो सुनो, एक डायमेंशन है, एक स्तर है जहां पे आप मांगते हो और परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। पर एक स्तर है, एक प्रकाशन है, एक अलग डायमेंशन है, आपको मांगने की जरूरत नहीं है। आमीन। यदि आपको पता है प्रभु के ज्ञान के अनुसार, आप ऑलरेडी छुटकारा पाते हुए जाओगे। तो एक वर्ड्स में यहाँ पे 6 में क्या लिखा हुआ है? एक गरीब व्यक्ति क्या करता है? जब पुकारता है, परमेश्वर सुन के उसको क्या करता है? सारे परेशानियों से उसको क्या करता है? आजाद करता है। बोलो सारे परेशानी। इसका मतलब परेशानी एक स्पिरिचुअल चीज है। आपके जीवन में जो परेशानी आ रहा है वो एक आत्मिक चीज है, वो एक अटैक है शैतान की ओर से। समझ रहे हो? पर परमेश्वर कहता है जब तू उसको पुकारेगा तो सारे परेशानी से प्रभु तुझे क्या करेगा? छुटकारा देगा। आमीन। तो एक स्तर है, जब आप पुकारते हो प्रभु आपको सारे परेशानी से छुटकारा देता है। पर एक दूसरा स्तर है, पढ़ इस वर्ड्स को, 7 वर्ड्स को। यहोवा के डरवियों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। यहोवा के डरवे के ऊपर बाइबल कहती है स्वर्गदूत उनको घेर के रखते हैं और उनको बचाते हैं। सुनो सुनो सुनो, एक तो गरीब व्यक्ति है, एक तो क्या है? वो पुकार है प्रभु बचा, प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुन के बचा लिया। एक दूसरा व्यक्ति है जो प्रभु से प्यार करता है। यहोवा के डर मानने वाला बंदा का मतलब है जो परमेश्वर की वचन में चलता है। जो क्या करता है? जो वचन में चलता है, जो प्रभु से प्यार करता है, जो संसार से प्यार, उसके हृदय में खाली प्रभु के लिए जगह है, उसकी हजूरी के लिए जगह है और वचन के लिए जगह है। आमीन। जो एडिक्टेड है प्रभु के लिए, प्रभु के घर के लिए एडिक्टेड है। बाइबल कहती है कि वो व्यक्ति को, बाइबल कहती है स्वर्गदूत घेरे रखते हैं। क्या करते हैं? आप सुन रहे हो? मुझे लगा मैं मरे हुए व्यक्तियों से बात कर रहा हूं। इससे अच्छा तो मैं नेपाल में ठीक था। इससे से मैं कहां पे ठीक था? इससे से मेरा ऑनलाइन चर्च ठीक है। आपसे अच्छा कई गुना, 1000 गुना। मैं प्रे करता हूं होली स्पिरिट आपके अंदर फायर दे। मैं ऐसा चर्च नहीं चाहता, प्लीज। आपको समझ आ रही है? ये डेड चर्च के साइंस है। यदि आप हमसे ऑफेंड हो, प्लीज गो, दूसरे चर्च में जाओ। आप यहां पे मत आओ। आप आओगे, आदर करो वचन की, जो सिखाया जा रहा है, और रिस्पॉन्ड करो। कभी नहीं बोलोगे मेरे लाइफ में काम नहीं होगा, हमेशा बोलोगे प्रभु मेरे जीवन में काम कर रहा है। आमीन। ऐसे काम नहीं चलेगा चर्च। अपने आप को बढ़ाओ, नहीं तो बहुत पीछे रह जाओगे और देखते रहोगे वो आगे बढ़ रहा है, मैं यहीं पे ही हूं। एक व्यक्ति ने बोला, पतरस को बोलता है मुझे भी ये वरदान दे दे। पतरस पता है क्या बोलता है? पहले तो अपने अंदर है ना बिटरनेस को खत्म कर, तेरे अंदर जेलसी है ना उसको खत्म कर, तेरे अंदर विरोध है ना उसको खत्म कर। प्रभु कभी यूज नहीं करेगा जब आपके अंदर किसी के प्रति विरोध है। नेवर। पहली चीज क्या करो? अपने हृदय को साफ करो। आमीन। तभी बढ़ोगे आप। वैसे आप प्रे करो, दुआ करो, फास्टिंग करो, उपवास करो, हृदय में किसी के प्रति विरोध है, सॉरी, परमेश्वर आपको यूज नहीं करेगा। बाइबल क्या कहती है? यहाँ पे लिखा हुआ है, बाइबल कहती है कि जो यहोवा से डरते हैं, सब नहीं डरते। 91 भजन संहिता सबके लिए नहीं है। एक दूसरे को बोलो 91 सबके लिए नहीं है।
बेस्ट तक आप कन्फेशन करो घंटों घंटे। यदि आप प्रभु का भय नहीं मानते हो और उसकी उपस्थिति में नहीं बैठते हो, वो वचन आपके लिए नहीं है। इसलिए तो आप क्रिश्चियंस को देखते हो, कोरोना में चले गए, वो भी कोरोना आ गया, वो भी क्या हो गया, कोरोना ने लेके चला गया उनको। कहाँ गए वो? स्वर्ग में। मार दिया कोरोना ने उनको। आमीन। जो व्यक्ति प्रभु से अधीन नहीं है, प्रभु में अधीन नहीं है, वो शैतान उसको पछाड़ेगा। बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो। और बाइबल कहती है वो भाग जाएगा। वो क्या होगा? पहले बोलता है शैतान का क्या करो? शैतान का जाके पहले जाके सामना मत करो। बोलता है परमेश्वर की अधीन हो जाओ। शैतान कब तेरे से डरेगा? जब तू परमेश्वर के अधीन होगा। आमीन। यदि आप अधीन नहीं हो प्रभु के, शैतान आपसे क्यों डरेगा? मारेगा वो भी आपको। एक गरीबी भी भागेगा नहीं, आपके साथ बैठेगा, पॉपकॉर्न खाएगा, वो चावल लेके, और गरीबी छोड़ेगा ही नहीं तेरे घर से, यहीं बैठा रहेगा। प्रे कर रहे हो आप, ये कर रहे हो, वो कर। अधीन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु से आप कैसे अधीन हो? उसके वचन के अधीन हो जाओ। वचन के अधीन नहीं हो आप, प्रभु के अधीन नहीं हो। आमीन। यदि आप वर्ड के अधीन नहीं हो, आप प्रभु के अधीन नहीं हो। जो व्यक्ति वचन में सही नहीं है ना, वो प्रभु के साथ सही नहीं है। सही नहीं है वो बंदा। पहले वचन के अधीन हो जाओ। बाइबल कहती है प्रभु के अधीन हो जा, उसके बाद शैतान का सामना कर, शैतान भाग जाएगा। जब शैतान आपको देखेगा ना, परमेश्वर को देखेगा, क्योंकि अधीनता में, नम्रता में परमेश्वर दिखता है। जितना आप घमंडी रहोगे, परमेश्वर गायब होगा। जितना आप नम्र रहोगे, परमेश्वर दिखेगा। हालेलुया। तो इसलिए अधीन हो जाओ परमेश्वर के, उसके वर्ड के अधीन हो जाओ, तभी आप शैतान को भगा पाओगे। नहीं तो नहीं भागेगा वो। कितने भी आप कन्फेस कर लो घंटों घंटे, मैं ये हूं, मैं वो हूं। अधीन हो जाओ। किसके अधीन होना? परमेश्वर की वचन के। आमीन। कौन मेरी बात समझ रहे? तो जो ये बाइबल में लिखा हुआ है ना, परमेश्वर से डरने वाला व्यक्ति, परमेश्वर से डरने वाला व्यक्ति कौन है? जो बुराई से दूर रहता है। वन ऑफ द पावरफुल एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं, अय्यूब। बाइबल कहते वो परमेश्वर से डरता था। स्वर्ग में बैठ के परमेश्वर बोला, देख ये अय्यूब मेरा सर्वेंट है, जो मेरे से बहुत डरता है और बुराई से परे रहता है। जितना आप प्रभु में बढ़ोगे, आप उन चीज से नफरत करोगे जिन चीज से परमेश्वर नफरत करता है। परमेश्वर झूठ से नफरत करता है, आप भी क्या करोगे? परमेश्वर पाप से नफरत करता है, आप भी। कोई दारू पिला ना, वो दारू पिलाना बंदे से आप नफरत नहीं करोगे, पर दारू के ऊपर आपको गुस्सा आएगा। ये बंदे क्यों नहीं बोलते ओ चर्च में धर्म परिवर्तन हो रहा है? अरे भाई बाहर जाके जो दारू पीते हैं, वो दारू को बंद कराओ। क्योंकि राज्य किसका है? शैतान का है। चर्च में पता है क्या हो रहा है? लोगों को जो दरुआ आते हैं, नशेबाजी आते हैं, ये आते हैं, प्रभु उनको ठीक कर रहा है। क्यों? क्योंकि जितना आप प्रभु के करीब जाओगे ना, आप ज्योति के निकट जा रहे हो। किसके पास जा रहे हो आप? ज्योति के पास जा रहे हो। मेरा प्रभु ज्योति है, उसमें कोई अंधकार। यदि तू उसके पास जाएगा, तेरे अंदर अंधकार नहीं पाया जाएगा। द ओनली रीजन आज विश्वासी भी पाप में क्यों है? क्योंकि प्रभु के करीब नहीं है। वो चर्च में आ तो रहे पर प्रभु के करीब नहीं है। बहुत फर्क है चर्च में आना, प्रभु के करीब जाना, फर्क है, 1000 गुना फर्क है। पास्टर जी हम कितने बेजो आपको पता है? आप तो पैदा ही नहीं हुए थे, हम 20 साल के विश्वासी है। 20 साल से प्रभु में, ये परवाह नहीं करता कितने साल से तुम चर्च में आते हो। प्रभु ये देख रहा है कितने साल से तुम चल रहे हो उसके साथ, कितने करीब हो आप प्रभु के, कितने करीब हो आप प्रभु के। आमीन। कितने करीब हो आप। देखना एंजल्स आपके लिए पैसे देंगे। मैं आगे जाना नहीं चाहता, मैं आपको सिखा रहा हूं भय क्या होता है प्रभु का। प्रभु का भय होगा, आप नहीं बनाओगे, पीछे आप गंदगी को लेके नहीं चलोगे,
गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ना, फोन सोन, नो नो नो, प्रभु का भय होगा। अंदर से आप डरोगे, नहीं भाई ये गलत था, मैं देखूंगा नहीं। आप नफरत करोगे पाप को देख के। मेरे स्पिरिचुअल फादर बोलते हैं कि यदि कोई 10 बंदा पवित्रता में चलेगा ना, ये पूरे दुनिया उलट फुलट हो सकता है। कितना दुनिया? पूरे दुनिया को उलट फुलट करने की सामर्थ्य किसमें है? पवित्रता में। यदि वो पाप से खाली नफरत करे, दुनिया बदल जाएगा। यदि हमारे इंडिया में एक प्रेसिडेंट आ जाए ना जो पाप से नफरत करे, नशा से नफरत करे, गुटखा से नफरत करे, बंद कर दे, देखो कैसे चेंज होता है। प्रॉब्लम क्या है? वो कर नहीं पाते। मैंने क्या बोला? जितना आप प्रभु में बढ़ोगे, आप उन चीजों से नफरत करोगे जिनसे से परमेश्वर नफरत करता है। ऐसा बर्तन बनो जो नम्र हो। परमेश्वर पत्थरों को यूज नहीं करता, परमेश्वर हवाओं को यूज करता है। कितने लोग पत्थर बन के बैठे, मतलब घमंडी। प्रार्थना ना करना दिखाता है आपको प्रभु की जरूरत नहीं है, आप घमंडी हो। प्रार्थना ना करना वो दिखाता है आप क्या हो? घमंडी हो। एक दूसरे को बोलो, प्रार्थना ना करना वो दिखाता है कि आप घमंडी हो। बोला पास्टर जी क्या बोल रहे हो आप? मतलब आपको लगता है कि बिना प्रेयर के मैं सफल, ये घमंड तो है। आप बोल रहे बिना प्रभु के मैं भी सफल हो सकता हूँ, वो प्रेयर करने की जरूरत नहीं। घर ऐसे ही आ जाएगा, सफलता ऐसे ही आ जाएगा, चर्च में जाने की जरूरत ही नहीं है। ये दिखाता है ये प्राइड, ये दिखाता है घमंड। एक नम्र विश्वासी क्या बोलेगा? मैं आज सफल हूं प्रभु के वजह से। छोटी गवाही पता नहीं कहां पहुंचाना चाहता है, और हम वहीं पे की समाज सीमित। क्योंकि मेरी बात समझ है, आपको लंबा पहुंचाएगा, ऊपर पहुंचाएगा आपको वो। जो बंदा राज्य के लिए, चर्च के लिए, कॉलिंग्स के लिए, वो कहां बढ़ेगा आगे? आपको प्लस करने जा रहा है, परमेश्वर आपको बढ़ाने जा रहा है। परमेश्वर का भय आपको गुस्सा, सिगरेट पी रहे ना, आपको गुस्सा आ रहा, कैसे अलाउ कर रहे हो अपने घर में सिगरेट? आज के बाद ये बीड़ी यहां पे नहीं आनी चाहिए। बार 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 मैं तेरे से प्यार करता हूं, बीड़ी से नहीं। आउट। ये दिखाता मैं मानती हूँ। अपने 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 हस्बैंड को देखो जो दारू पीते, सिगरेट पीते, निकल इसकी लाइफ से। क्या कर? वो भागेगा। वो नशे करवाने वाले आत्मा क्या करेगा? परमेश्वर जो आपके अंदर है वो दहाड़ना चाहता है आपके अंदर से। आत्मा में नहीं बढ़े उसको देखो, निकल इसकी लाइफ से, आउट। एक बार क्या हमारे चर्च में दुष्ट आत्मा आ गया, पता है कि मुझे क्या बोलते? मैं बोला जीसस क्राइस्ट आपके अंदर से दौड़ना चाहता है। आपको समझ आ रही है? बस हाँ कर दो, बस काम हो जाएगा। गरीबी को क्या करो? कर्जा है आगे रखो। आपको समझ आ रही है? कौन समझ रहे हैं? नफरत करो शैतान से और शैतान के कामों से। कोई बात नहीं, वो पीने दो उसको। क्या कर दो? तो रहेगा ही, उसके साथ ही रहेगा। फिर आप जीते रहे ना, वो मर जाएगा कैंसर में। पास्टर जी मरने वाला है, किडनी फेल हो गया, तूने दहाड़ा ही नहीं। बुराइयों से नफरत करो। आप समझ रहे हो?
वो दिखाता है आपके अंदर परमेश्वर का भय है। बाबा कहते अय्यूब इतना प्रभु का भय मानता था, बुराई से नफरत करता था। दूर रहना, दूर आप किससे रहते हो? जिससे आप प्यार ही नहीं करते हो, वो आती है ना, मुझे बेकार लगता है। दूर कई बार हुए ना, आप अपने पड़ोसी से कई बार दूर हो जाते हो, अपने रिश्तेदार से, भाई काश वो ना आए मेरे पास, आप दूर रहना चाहते हो उनसे। ऐसे ही बीमारियों से, जब बीमारी को देखोगे ना, आपको नफरत आना चाहिए। पापों को देखो, आपको नफरत आना चाहिए। आमीन। अलाउ मत करो, कमी आ गया ना, बोलो दहाड़ना शुरू करो। Let the lion of Judah roar through you in the name of Jesus. यहूदा का शेरे बबर तेरे मुंह से दहाड़ना चाहता है। हालेलुया, आमीन। डॉक्टर ने बोल दिया आपको ये हो गया, रिपोर्ट, उसके बाद दहाड़ो। कैसे दहाड़ो? जब दहाड़ोगे ना, जो रिपोर्ट के अंदर दूसरा आत्मा भाग जाएगा। एक मैं मूवी देख रहा था, द लायन किंग, और जंगल का राजा होता है शेर, और वो शेर मर जाता है, उसका छोटा सा बच्चा होता है, उसकी माँ होती है। माँ बोलती है तुझे जंगल के ऊपर राजा बनना है, पर तू दहाड़ ही नहीं पाता है। जब वो दहाड़ता था ना, जैसे बिल्ली नहीं होते ऐसे वो दहाड़ता था, तो उसकी माँ उसको सिखा देती तुझे दहाड़ना कैसे, क्योंकि उसकी माँ उसको बोल रही थी जब तू दहाड़ेगा ना, लोग तभी डरेंगे। एलिफेंट नहीं होते, हाथी पीछे हट जाएंगे तो जब तू दहाड़ेगा। बड़े बड़े जानवर, एनिमल्स पीछे आ जाएंगे जब तू दहाड़ेगा। तो लायंस आज क्यों वो जंगल का राजा है? क्योंकि वो दहाड़ता है। उसका सीक्रेट रोरिंग में है, दहाड़ता है वो। आमीन। स्पिरिचुअल हो जाओ, आत्मिक हो जाओ, और दहाड़ना शुरू करो। गरीबी के ऊपर, गलत रिपोर्ट के ऊपर दहाड़ना शुरू करो। बाबा कहते यीशु मसीह पतरस के घर में गया, मैं भी सीख रहा हूं दहाड़ना, अभी सीख रहा हूं मैं भी। आमीन। और जब हम दहाड़ते रहेंगे, गला ठीक हो जाएगा। क्योंकि मेरी बातें समझ रहे हैं? आपको समझ आ रही है मैं क्या बोल? जो सीक्रेट्स है वो क्या है? हमारा रोरिंग के ऊपर है। आमीन। इसमें हम आज नहीं जाएंगे, पर यदि आप देखोगे, यीशु मसीह साइमन पतरस के घर में गए, और साइमन पतरस की जो सास थी वो बीमार थी। क्या थी वो? और बाबा कहते यीशु मसीह ने साइमन पतरस के सास को उठाया, और पता है क्या किया? डांटा। बाबा कहते बीमारी को डांटा। कैसे डांटा पता दिखाऊं मैं? कैसे डांटा यीशु ने? यीशु ने उठाया साइमन पतरस की सांस को, उठ जा, आउट। क्या बोला? बोला पास्टर पागल हो गया। उसने बोला पास्टर पागल हो गया। क्या किया? साइमन पतरस के सांस और बाबा कहते उसी समय बुखार का आत्मा चला गया। शेर के समान अन्य ने वासा में दहाड़ना शुरू करो। देखो बीमारी कैसे भागेगा। आमीन। गरीबी कैसे भागेगा? जब आप दहाड़ना शुरू करोगे शेरों के समान। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य गूंगे लोगों के लिए नहीं है। परमेश्वर का राज्य जो वचन को बोलते रहते हैं उनके लिए। बाइबल कहती है आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ, दारू से मतवाला मत हो। जब आप दारू पीते हो आप क्या हो जाते हो? मतवाला हो जाते हो। दारू पीने वाले पता है क्या करते हैं? बहुत ज्यादा बोलते हैं। मैंने देखा हुआ है। इंग्लिश नहीं भी आएगा, इंग्लिश बोलना शुरू, ओ बिठाएंगे, बोलेंगे ये जो मन में आ रहा है। कभी देखा दारू पीने वाले बंदों को? बोलते रहते, अकेले एक दो रूम में बोलते रहेंगे, फलाना डिगना, उसने मुझे ये बोल दिया। कभी कभी लोगों से बात करते वो अकेले में। बाबा कहते आत्मा से भर जा। आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति गूंगा नहीं रहेगा, वो बोलता रहेगा। आप
आप नहीं समझ रहे हो। यदि आपके अंदर आत्मा का नशा है ना, तो आप अकेले में बैठोगे और प्रोफेसी करोगे, मैं अमीर हूँ, हाँ प्लेन आ रहा है मुझे लेने, मैं जाऊंगा, सुसमाचार प्रचार करूंगा पूरे वर्ल्ड में। मैं कभी गरीब हो नहीं सकता, मैं अमीर हूं, मैं प्रॉस्पर हूं। यस यस यस, मैं प्रॉस्पर हूं। आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति वचन डिक्लेयर करता रहेगा। आमीन। ऐसा नहीं कि वो चुप रहेगा, चर्च में खाली ताली बजा दे, पीछे देख कौन कौन, अच्छा वो आत्मा से भर गया, उसके बाद एक भी वचन मुंह में नहीं है, ताकि पूछो क्या हुआ आपको, पवित्र आत्मा आ गया था। पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे। पेंतीकोस्त के दिन में 120 के ऊपर पवित्र आत्मा आया और एक मछुआरा को पवित्र आत्मा ने पकड़ लिया, जिसका नाम है पतरस। एक मछुआरा, अनपढ़ बंदा, मेरे जैसा आपके जैसा अनपढ़ बंदा, उसके मुंह को होली स्पिरिट ने पकड़ लिया और बोल रहा है, ओ इधर आओ सारे के लोग इधर आओ। 3000 लोग आ गए। कितने लोग? उसके एक बोले से इधर आओ, इधर सब आ गए और प्रचार करना शुरू। ऐसे नॉलेज, ऐसे अंडरस्टैंडिंग, ऐसे विजडम उसके मुंह से निकल रहा है, क्योंकि जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति परमेश्वर की बातें बोलता रहेगा। वो एक चिन्ह है, यदि आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हो, आप बोलते जाओगे बोलते जाओगे बोलते जाओगे, आप डिक्लेयर करोगे ग्लोरी। आमीन। परमेश्वर, यदि आप देखोगे बाइबल में, आज बहुत सारी चीज सिखाऊंगे, यदि आप रेडी हो। आमीन। यहोवा के डरवे के ऊपर बाइबल कहते हैं परमेश्वर क्या करता है, और स्वर्गदूत घेर के रखते हैं उनको। इमेजिन करो आप सब लोग हो और मैं बीच में, और आप सभी लोगों ने मुझे घेर लिया। कोई मुझे मार सकता है? मुझे मारने के लिए सबसे पहले वो आपसे लड़ेंगे। आप एक बंदे हो? नहीं, आप बहुत हो। पर हमारा क्या है? हमारा आत्मिक आंखें बंद है, हमारे स्पिरिचुअल आइज क्या है? बंद है। हम आत्मिक दुनिया को देख नहीं पा रहे, आत्मिक दुनिया में हो क्या रहा है। आमीन। इसलिए मैंने यूजलेस बातें बोलते हैं। कैसे बातें? यूजलेस। आपको पता है, आप सब लोग जो मुझे सुन रहे हैं, आप 24 घंटा प्रे करते हो। कितने घंटा? आपको लगता होगा मैं जब घुटनों में आता हूं, हाथ उठाता हूं, तब प्रेयर हो रहा है। परमेश्वर बोलता है ये प्रेयर नहीं है। परमेश्वर बोलता है जब तू सुबह उठता है और जब तू बोलना शुरू करता है, वो प्रेयर है, वो प्रेयर में गिना जाता है। आप नहीं समझ रहे। एक और सब निकालेंगे, आप रेडी हो? हम निकालेंगे याकूब, निकालेंगे याकूब 3:4 जल्दी से। याकूब 3:4, 3:4 नहीं पढ़ेंगे, पहला पत्रस निकालेंगे, पहला पत्रस 3:10 जल्दी से। पहला पत्रस 3:10। यदि आपको पत्रस चाहिए तो पुराने नियम का उत्पत्ति के साइड में, उत्पत्ति के साइड में पत्रस आपको मिल जाएगा। मैं मजाक कर रहा हूँ। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है। अरे भाई, कौन कौन रखता है जीवन की इच्छा? जीवन चाहते हो? यस। कौन कौन कुछ नहीं चाहते? अरे यार ऐसे ही जीवन सही है। अरे यही लाइफ बेस्ट है। कौन कौन चाहता है जीवन की इच्छा है? आप चाहते हो? सुनो, हियर द वर्ड ऑफ गॉड। वर्ड ऑफ गॉड क्या कहता है? जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, हाँ जी चाहता है। आगे, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, यस, वह अपनी जीभ को बुराई से, अपने जीभ को बुराई से बचा के रख, तभी तू जीवन को देखेगा। आगे, और अपने होठों को छल की बातें करने से रोक रखे। आगे, वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। बुराई छोड़ना पड़ेगा अच्छे जीवन देखने के लिए। पड़ोसी को बोलो, अच्छा जीवन देखना है, यस, बुराई छोड़ना पड़ेगा। बोलो, चुगली छोड़ना पड़ेगा, नफरत छोड़ना पड़ेगा। अरे बोलो भाई। कितने लोग बोले पास्टर जी आपको पता ही नहीं है, जो मेरे साइड में बैठा वो मेरा दुश्मन है। तो इसलिए एक दूसरे से नहीं रहे, क्योंकि दुश्मन है साइड में।
जो साइड में बैठा हुआ दुश्मन है। आमीन। प्रभु में हमारा कोई दुश्मन नहीं है, एक ही दुश्मन है जो शैतान है, वो भी हमारे पैरों के नीचे है। आमीन। बोलता अच्छे दिन देखने के लिए बुराई से दूर रहना पड़ेगा। प्रभु का भय आपको क्या करेगा? बुराई से दूर रखेगा। और दूसरा, आप बुराई से नफरत करोगे। क्या करोगे? जो प्रभु का भय मानता वो बुराई से नफरत करता है। सिगरेट से नफरत करेगा, वो पापों से नफरत करेगा, व्यभिचार से वो नफरत करेगा। कोई बच्चे पाप में गिर रहे, उससे वो नफरत करेगा। आमीन। और उनको करेक्ट करेगा और उनको अंधकार से निकाल कर ज्योति में लेके आएगा। समझ रहे हो आप? तो बाइबल कहती है यदि तुम अच्छा जीवन देखना चाहते हो, सब चाहते हैं अच्छा जीवन, सब चाहते हैं एक बेस्ट जीवन, बेस्ट परिवार, बेस्ट ब्लेसिंग्स, पर आता कैसा है? वो मेहनत से नहीं आता, वो आपके सबद से आता है। बोलो मेरे सबद से अच्छा जीवन आता है। यदि आपका वर्ड्स या आपका सबद अच्छा नहीं है, अच्छा जीवन कभी नहीं होगा, क्योंकि जो तू बोलेगा ना वो बनेगा। आमीन। आगे बढ़े। और वह बुराई का साथ छोड़े और भला ही करे, वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती सुनो, है। प्रभु की आंखें धर्मी की ओर, बोलो प्रभु की आंखें मेरी ओर लगी रहती है, और प्रभु के कान मेरी बातों की ओर लगी रहती है। पढ़ इस वर्ड्स को अच्छे से ताकि लोगों के ढक्कन खुल जाए। क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। प्रभु का कान है, प्रभु की आंखें हैं, उसका कान कहाँ पे लगा रहता है? आपकी बातों की ओर। क्या बोलता रहता है ये 24 घंटा? प्रभु की आंखें कहाँ पे लगी हुई है? स्वर्ग की ओर। ओ कितना अच्छा स्वर्ग है, ओ कितने अच्छे स्वर्गदूत है। प्रभु बोलता है ये बेकार है, मैं अपने बच्चों को देखूंगा। तो आत्मिक दुनिया में आप 24 घंटा प्रे कर रहे हो। जब आप सुबह उठते हो ना, आप प्रेयर के मोड में हो। पर कुछ मूर्ख को लगता है जब हम घुटना टेके प्रे करते हैं तब हम प्रे कर रहे हैं। नो 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 नो, अपने आप को मत भरमाओ। जो भी तू बुराई कर रहा है परमेश्वर देख रहा है। कभी टीवी देखा है? टीवी देखा है? आप टीवी हो, परमेश्वर सोफा में बैठ के देख रहे हैं आपको। कुछ भी करो आप, दिख रहा है। बोला प्रभु के कान धर्मी की ओर, मतलब हमारी ओर लगी रहती है। प्रभु सुनता है क्या बोल रहा है मेरे बेटे, क्या बोल रहा है। अच्छा बलराम क्या बोल रहा है अभी? अच्छा चुगली कर रहा है। ओ प्रभु का हार्ट टूट जाता है, क्योंकि प्रभु को पता है आत्मिक मंडल में जैसा आप बोलते हो ना, जब आप बोलते हो ना मैं अमीर हूं, आत्मिक मंडल में कुछ होता है। वो वचन आत्मा है जो बना रहा है कुछ ना कुछ। वो क्या कर रहा है? बना रहा है। जब मैं प्रभु में नहीं था, जब मैं नशा कर रहा था, मेरी मम्मी आत्मा में बैठ के प्रे करते थे, काला रामांदा जीब्रा दाला रुइकादा बाबा बाबा। तो लोगों को लगता होगा बाहर से कुछ नहीं हो रहा है, पर रूम में क्या कर रहे हैं? बना रहे हैं। शब्द बनाता है। आप नहीं समझ रहे हो। जब मैं प्रे कर रहे ना, मान जी ब्रादा ला राका दे दे, प्रभु मुझे वहां पे पकड़ रहा है। मुझे पता नहीं है, प्रभु मुझे धीरे धीरे अपने पास लेके आ रहा है। क्यों? आपकी प्रेयर बनाता है, बनाता भी है, पकड़ता भी है, डिस्ट्रॉय भी करता है। ग्लोरी, आमेन। जब मैं प्रे कर रहे थे कारा मांदा जीब्रा दा, मैं नेपाल में था, मैं प्रे भी नहीं कर रहा था, मैं दुआ, मैं बिलीव भी नहीं करता था प्रभु के पर। मैं गलत बोलता था, प्रभु को मजाक उड़ाता था। पर इनकी प्रेयर्स ने मुझे बनाता गया, पकड़ा पहले। मुझे पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ, परिस्थिति प्रभु ने ऐसे क्रिएट कर दी, मैं जाता जा रहा हूँ यहाँ पे आ गया। उसके बाद बाइबल कॉलेज, प्रभु वहाँ पे बदल रहा है। किसकी प्रेयर काम कर रहा है? इनकी प्रेयर। आप नहीं समझ रहे। आपकी वर्ड्स बनाता है। बोलो मेरा वर्ड्स बनाता है, मेरा शब्द बनाता है। आपको पता है जब आप बोलते हो ना मैं अमीर हूं,
या आप बोलते हो मैं प्रॉस्पर हूं, मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं, आपको पता है क्या करते हो? आत्मिक मंडल में आप स्वर्गदूतों को अट्रैक्ट कर रहे हो। एंजल्स हमेशा अट्रैक्ट होते हैं आपके वर्ड्स से। कैसे? आपके वर्ड्स। जब आप बोलते हो ना मुझे इस महीने इतने पैसे चाहिए यीशु के नाम से, आमीन, शैतान आपको बोलेगा देख तेरे पास 1 रुपया नहीं है, एक वचन पकड़ो जहां पे लिखा हुआ है नदियों के समान अन्य जाति के धन मेरे पास आ रहे हैं। हा हा हा, किसके समान? नदियों के समान एक धन है जो नदी के समान आएगा आपके पास। जब आप कमी में हो, जब आप घटी में हो, बोलो नदियों के समान फाइनेंस मेरे पास आ रहा है। तो एंजल्स क्या करेंगे? वो अन्य जाति के धन की नदी तेरे पास लेके आएंगे। एंजल्स सभी काम करते हैं जब तू बोलता है। और दूसरा चीज, यदि तू नेगेटिव वर्ड्स बोलता है, बोलता है मैं ये हूं, मैं वो हूं, अपने जीवन को कोसते हो, आप अपने फ्यूचर को आप कोसते हो, पता है क्या कर रहे हो आप? ध्यान से सुनना, आपके पास एंजल्स नहीं आएंगे, आपके पास शैतान आएंगे, दुष्ट आत्मा आएंगे। कौन आएंगे? आपका गलत शब्द दुष्ट आत्मा को बुलवाएगा, खींचेगा। ध्यान से सुनना, सुबह उठ के आप क्या बोलते हो? कभी भी नेगेटिव वर्ड्स मत बोलो। नेगेटिव देख रहे हो, रिपोर्ट नेगेटिव है, अकाउंट खाली है, हालात बेकार है, सूखा हुआ हालात है, पर परमेश्वर कहता है जब तू भविष्यवाणी करेगा सूखी हड्डियों में जान आ जाएंगे। आमीन। क्योंकि तेरे वर्ड्स क्रिएट करता है, बनाता है। परमेश्वर ने जब चीजों को बनाया, पृथ्वी को बनाया, सूरज को बनाया, गैलेक्सी को बनाया, हेवन को बनाया, खाली बोला और बनता गया। आमीन। तो बाइबल क्या कहती है? एंजल्स से आप घेरे हुए हो। वो एंजल्स क्यों है? जब आप बोलोगे वो बनाना शुरू करेंगे। आमीन। कौन को मेरी बात समझ रहे हैं? तो आप एनी टाइम आप प्रे कर रहे हो, एनी टाइम। हम निकालेंगे फिरतों के काम 2:4, फिरतों के काम 2:4। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। देखो, वो सब पवित्र आत्मा से क्या हो गए? भर गए। जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हो, देखो क्या होता है। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी। देखो, जिस प्रकार पवित्र आत्मा ने उनको बोलने की क्या दिया? सामर्थ्य दिया। जब आप आत्मा में भरोगे, बोलने की सामर्थ्य वो देगा। इसलिए अन्य नई भाषा में बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, क्योंकि आपको पता नहीं आप क्या बोल रहे हो। सुनो, मैं कुछ बताना चाहता हूं आपको। बाबा कहती है जिस प्रकार वो आत्मा में भर गए, आत्मा ने उनको क्या दिया? बोलने की सामर्थ्य दी। आगे, वे अन्य भाषा बोलने लगे। वो क्या करने लगे? अन्य भाषा बोलने लगे। आगे, आकाश के नीचे की हर एक जाति में से। यदि आप इंग्लिश ट्रांसलेशन में पढ़ोगे, यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, एंड दे वेर ऑल फिल्ड विद द होली गोस्ट। पहले वो क्या हो गए? आत्मा से भर गए, एंड बिगिन टू स्पीक विद अदर टंग्स। उसके बाद वो अन्य भाषा बोलने लगे। क्या बोलने लगे? और बाबा कहती है एज द स्पिरिट गिव देम अटरेंस। बोलो अटरेंस। अटरेंस का मतलब है आत्मा का भाषा। किसका भाषा? तो जब आप अन्य भाषा बोलते हो तो आप आत्मा का भाषा बोलते हो। किसका भाषा? तो जब आप आत्मा के भाषा बोलते हो तो एंजल्स आपके लाइफ में एक्टिवेट होते हैं। कितने लोगों को लगता होगा आज जो मेरे जीवन में आशीष देने वाला वो परमेश्वर है? परमेश्वर डायरेक्टली आज किसी को भी आशीष नहीं दे रहा है। परमेश्वर अपने दूतों को क्या करेगा? आज यूज करता है। आप बोलते हैं ना प्रभु आप हमारी रक्षा करें, हम गाड़ी में जा रहे हैं, हम इसमें जा रहे हैं, उसमें जा रहे हैं। वो परमेश्वर प्रोटेक्ट नहीं करता। परमेश्वर ने अपने दूतों को रखा हुआ है जिसको आप देख नहीं पा रहे हो। आमीन। मेरी ये प्रेयर है कि आपकी आत्मिक आंखें आज खुल जाए यीशु के नाम से। आप अकेले नहीं हो, आप लाखों स्वर्गदूतों से घेरे हुए हो। आमीन। आप एंजल से घेरे हुए हो।
जब आप अन्य भाषा बोलोगे, आप एक आत्मिक भाषा बोल रहे हो। आत्मिक शब्द खारा मांडा ला री डी बी कांडी लिब्रे दे दे, ये आत्मिक भाषा है। कौन सा भाषा है? ये कौन समझता है? परमेश्वर। आमीन। तो जब आप आत्मिक भाषा बोल रहे हो, मिस्ट्रीज को आप बोल रहे हो, तो उसी समय एंजल्स एक्टिवेट होते हैं और आपके लिए काम करना शुरू करते हैं। जब आपको कुछ भी समझ ना आए, अन्य भाषा में बोलो। जब आपको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, अन्य भाषा में बोलो। जब आप कमजोर हो, अन्य भाषा में बोलो। जब आप बीमार हो, अन्य भाषा में बोलो। जब आप कमी में हो, अन्य भाषा में बोलो। जब आपको लग रहा है आप सूखा सूखा हो, अन्य भाषा में बोलो। आपको लग रहा है प्रभु मेरे से दूर है, अन्य भाषा में बोलो। आपको लग रहा है कोई मेरे साथ नहीं है, सब ने मुझे छोड़ दिया, कोई मदद मेरे पास नहीं आएगा, अन्य भाषा में बोलो। जब आप अन्य भाषा में बोलोगे, कुछ होना शुरू होता है। स्वर्गदूत आएंगे, आपको बल देते हुए जाएंगे। गस अपनी बाग में बाइबल कहते हैं यीशु मसीह कमजोर हो गया, प्रे कर रहा था, वो ऐसा प्रे करने लगा, उसका प्रेयर करने से बाइबल कहते हैं उसका पसीना आ गया और पसीना ब्लड में परिवर्तन हो गया और वो कमजोर हो गया। आमीन। वो मरने से पहले कमजोर हो गया, क्रूस में जाने से पहले कमजोर हो गया, अब उसको बल चाहिए। बाइबल कहते हैं स्वर्ग से एक दूत आया और यीशु मसीह को बल देता गया। क्या दिया? यीशु मसीह को भी स्वर्गदूत का जरूरत था ताकि वो बल प्राप्त करे। इसका मतलब जब आप कमजोर होगे, जो आपके आगे पीछे जो एंजल्स है वो आपको बल देंगे। आप कभी कमजोर नहीं हो सकते हो। आमीन। हमारा बल, हमारा ताकत चावल और चपाती से नहीं आता, हमारा बल यहोवा की ओर से आता है। हमारा बल परमेश्वर की ओर से आता है। आमीन। ऐसा बल 80 साल की उम्र में, 120 साल की उम्र में आप दौड़ोगे नौजवानों के समान। आपके आंखें कभी धुंधली नहीं होंगे। ग्लोरी। इसलिए अपने वर्ड्स के ऊपर ध्यान दो। तेरे वर्ड्स स्वर्गदूत को लेके आते हैं, तेरे वर्ड्स शैतान को लेके आते हैं। तेरे वर्ड्स आशीष को ले आ सकते हैं, तेरे वर्ड्स गरीबी को ला सकते हैं। तेरे वर्ड्स बीमारी को ला सकते हैं और तेरे वर्ड्स चंगाई को ला सकते हैं। अय्यूब के पुस्तक में लिखा हुआ है, याकूब के पुस्तक में, पता है क्या बोलता है याकूब? हमारा जीवन एक बड़ा जहाज के समान है। कभी बड़ा जहाज देखा है? बड़ा जहाज होता है पर उसको कंट्रोल करने वाला जो स्टीयरिंग होता है ना, वो एक ही होता है, बहुत छोटा होता है। वो देखा है आपने कभी जहाज? मूवी में देखा होगा आपने कभी। तो इतने बड़े जहाज को जब एक छोटा सा जो हैंडल होता है ना, जब वो घुमाया जाता है तो एक बड़ा सा जहाज घूम जाता है। इमेजिन करो, इतना सा बड़ा सा जहाज एक छोटे से हैंडल से घुमाने के बाद वो कंट्रोल हो रहा है। तो परमेश्वर को वचन कहता है कि तेरा जीवन, तेरे जीवन का जो डायरेक्शन तेरे वर्ड्स है। तेरा क्या है? वर्ड्स। जैसा तू बोलेगा मैं अमीर हो, तेरे जीवन का डायरेक्शन अमीरता में जाएगा। जैसा तू बोलेगा मैं गरीब हो, तेरा जीवन का डायरेक्शन गरीबी में जाएगा। समझ रहे हो? तो आपके शब्द दुष्ट आत्मा को भी ला सकते। ध्यान से बोलना क्या बोल रहे हो, क्योंकि आत्मिक मंडल में आपको लगता है मैं तो बस वर्ड्स बोल रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, आप वर्ड्स नहीं बोल रहे हो, आप आत्माओं को रिलीज कर रहे हो। परमेश्वर बोलता है अंत के टाइम में मैं तेरे हर वो बात जो तूने मुंह से निकाला उसका लेखा लूंगा। परमेश्वर पता है क्या बोलता है? तेरे वर्ड्स जो यूजलेस बातें जो तूने बोला है ना, आज मैं तुझे दिखाऊंगा। एक जगह में लेके जाएगा, आपके वर्ड्स को दिखाएगा जिसके द्वारा आपके जीवन नीचे गता गया, नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया, आपकी वर्ड से। कौन मेरी बात समझ रहे? यदि आज आप अपने वर्ड्स को, अपने शब्द को चेंज कर रहे हो, आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। आमीन। क्योंकि एंजल्स हमेशा आपके वर्ड्स को फॉलो करते हैं। 24 घंटा आप चुगली करोगे, एंजल्स काम नहीं करेंगे। बुराई कर रहे हो, एंजल्स काम नहीं करेंगे। इन मुंह से आप गाली दे रहे हो, इन एंजल्स, यदि इन मुंह से 24 घंटा प्रभु की वर्ड्स निकलता है, देखना एंजल्स काम करेंगे। बुक ऑफ हिब्रू में पता है क्या लिखा हुआ है? पहुनाई करना ना छोड़ो। पहुनाई करना,
कि कई बार परमेश्वर के दासों ने एंजल्स का पौनाई किया है। किसका किया है पौनाई? आप नहीं समझ रहे। कई बार एंजल्स इंसान के सम्मान है, पृथ्वी के सम्मान। जैसे हमारा जो भाई बहन नहीं होते, जैसे आप लोग, ऐसे ही एंजल्स होते हैं। जो बंदे आपको आगे गाड़ी की चाबी देंगे वो एंजल्स है, पर वो दिखते किसके समान है? इंसान के समान। किसके समान? यस। इस संसार में जो प्रभु ने एंजल्स को रिलीज किया है, उनके पंख नहीं है, उनके पंख नहीं है। आपने आपको ना भरमाओ, वो आपके जैसे दिखते हैं, वो मेरे जैसे दिखते हैं। इसलिए इब्रानी की पुस्तक में लिखा हुआ है कि पौनाई करने में पीछे ना हटो, क्योंकि कई सारे प्रभु के दास ने एंजल्स का पौनाई किया है। मतलब घर में उन्होंने बुलाया, खाना खिलाया, बाद में पता चला वो स्वर्गदूत है। बाद में क्या पता? स्वर्गदूत है। समझ रहे हो? कुछ लोग आएंगे आपको गाड़ी की चाबी देंगे, दिखने में बुरे इंसान है, पर अंदर का जो पार्ट है वो एंजल्स है। ओ मेरी बात समझ रहे हैं आप? समझ